वेलकम टू द वर्डप्रेस मास्टर कोर्स। सो आज की इस वीडियो में वी विल कम्प्लीटली टॉक अबाउट प्लगइन्स। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने एक थीम अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करा, दैट इज एस्ट्रा थीम। एंड हमने ये भी बात करी कि थीम्स एक्चुअल में होते क्या हैं। एंड अब हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ वर्डप्रेस यानी कि प्लगइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। एज वी ऑल नो, द वर्डप्रेस इज कम्प्लीटली अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज कम्प्लीटली वर्क अपॉन अ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। सो अब हम प्लगइन्स किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स का यूज़ क्या होता है, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कि किस प्लगइन को हमें अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना चाहिए और किस प्लगइन को हमें अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लगइन्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश भी कर सकती है। अगर आप किसी भी तरीके का क्रैक या एक्सप्लिसिट प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं, देन वो इजीली आपकी वेबसाइट को कभी भी क्रैश कर सकते हैं। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक हम प्ले स्टोर के ऊपर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उन एप्लीकेशंस को कौन डेवलप करता है? उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो उन्हें डेवलप करते हैं एंड वो उसे लिस्ट करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। एंड कोई भी व्यक्ति अगर उस ऐप को डाउनलोड करता है तो वो अपना फ़ोन नंबर देता है एंड अपने मोबाइल का एक्सेस देता है उस एप्लीकेशन को। तो अगर वो जो पर्टिकुलर प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है वो किसी भी तरीके का फ्रॉड, अगर वो सही नहीं है एप्लीकेशन या सही व्यक्ति की नहीं है, तो वो जो भी बंदा उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेगा उसके साथ फ्रॉड कर सकता है किसी भी तरीके का, उसके फ़ोन को हैक कर सकता है एंड उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होती है। जो प्लगइन्स होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही अपने बनाते हैं और उसे लिस्ट करते हैं। तो हर किसी का इंटेंशन एक प्लगइन को बनाने के पीछे अच्छा नहीं होता। कई सारे साइकोस भी होते हैं, जस्ट उनको कुछ मिलता नहीं है लेकिन उनको किसी और को परेशान करके मज़ा आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ क्रैक प्लगइन्स को बना के लिस्ट कर देते हैं एंड जब कोई उसे इंस्टॉल करता है तो उनकी पूरी वेबसाइट क्रैश कर जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे एंड ऑफ कोर्स कि क्या बेस्ट वे है ये आइडेंटिफाई करने का कि विच प्लगइन इज बेस्ट फॉर अस एंड फॉर अवर वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाएंगे एंड सिंपल वी विल क्लिक ऑन द प्लगइन सेक्शन एंड हियर यू विल सी कि आपके पास ना ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, इन सब को डिलीट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके की नहीं चाहिए। हम सब पे क्लिक करेंगे। इधर मैंने क्लिक करा टिक ऑल पे एंड बल्क एक्शन पे जाके मैंने डिलीट का यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड अप्लाई कर दिया एंड हियर यू कैन सी कि हमारे सारे प्लगइन एक एक करके अनइंस्टॉल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, हियर हमारे पास कोई प्लगइन बचा नहीं। अब हम कुछ 13 प्लगइन्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जिन सिंपल उन 13 देखो प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि अब मैं इस कोर्स को मैं आपको सारे प्लगइन्स बताऊं एंड लेकिन अगर आपको एक कोई भी डायनामिक वेबसाइट डेवलप करनी है इजीली, एक अच्छी खासी लेवल की वेबसाइट, तो इन 13 प्लगइन्स को जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके निकाले हैं, इनसे बाहर आपको कोई प्लगइन की नीड नहीं है, बिलीव मी। इन केस अगर कोई और प्लगइन की नीड होती है देन ऑफ कोर्स I will add that video in this particular course and you will get that video. But इसके अलावा कोई और प्लगइन की नीड हमें नहीं होती है in terms of WordPress. ठीक है, तो अब हम सिंपल सबसे पहले करेंगे क्या, हम add new करेंगे। ठीक है, एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। अभी हमने क्या करा, प्लगइन्स पे जाके सिंपली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को जो हमारे इंस्टॉल्ड आते हैं उन्हें डिलीट किया, ऐड न्यू करेंगे एंड सबसे फर्स्ट प्लगइन है जो हमारा वो है WP Reset, जो हमारी लिस्ट का सबसे पहला प्लगइन है। तो अभी मैं आपको किसी भी तरीके का इन प्लगइन्स के बारे में गो थ्रू नहीं देने वाला। इन प्लगइन्स के बारे में डिटेल्ड के ऊपर एक एक वीडियो मैंने बनाई हुई है सेपरेट इसी कोर्स में जब आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी करंटली हम खाली प्लगइन्स को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझेंगे कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच प्लगइन इज बेस्ट फॉर अस एंड उन 13 प्लगइन्स को जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं उन प्लगइन्स को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करके जस्ट रखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी लिस्ट का है WP Reset एंड हियर यू कैन सी एक ही फंक्शन को
परफॉर्म करने वाले, चलो मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। WP रीसेट बेसिकली क्या है, आपकी वेबसाइट को रीसेट करने के लिए, जैसे हम फोन को रीसेट करते हैं ना कि पुराना सारा डिलीट कर देते हैं, और उससे इसीलिए वैसे जैसे फोन को रीसेट करते हैं उसी तरीके से WP रीसेट से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रीसेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, नॉट अ सिंगल प्लगइन। जैसे आप प्ले स्टोर में भी देखते हो, आपने डाला चेस गेम, तो वहां पे एक चेस गेम नहीं मिलता आपको, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जिन्होंने डाले होते हैं अलग अलग कंपनीज ने, उन सबके चेस गेम मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी यही होता है कि आपको एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले, जैसे रीसेट करना इज अ फंक्शन, हमें अपनी वेबसाइट को रीसेट करना है, देन उससे फंक्शन को परफॉर्म करने वाले मल्टीपल प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल है, एंडलेस प्लगइन्स। लेकिन अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि विच प्लगइन इज बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले आपको ध्यान देना है उसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितने। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि वो लास्ट अपडेट कब हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। ये तीन चीजें मेनली आपको ध्यान देनी होती है बिफोर इंस्टॉलिंग एनी प्लगइन इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। The first one is active installation. Here you can see the active installation are like 4 lakh plus active installations. Last updated is 2 months ago and compatible with your version of WordPress. ये तीन चीजें आपको ध्यान देनी होती है बिफोर इंस्टॉलिंग एनी प्लगइन, क्योंकि प्लगइन ही एक ऐसी चीज होती है जो आपकी वेबसाइट को बना सकता है, तो आपकी वेबसाइट को क्रैश डाउन करने के पीछे भी प्लगइन का ही हाथ होता है। ठीक है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तीन क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया बिफोर इंस्टॉलिंग एनी प्लगइन, यू हैव टू सी। द फर्स्ट इज एक्टिव इंस्टॉलेशन, अगेन बोल रहा हूँ। सेकंड इज लास्ट अपडेट, वो कब हुआ है। थर्ड इज कंपैटिबल विद योर वर्डप्रेस वर्जन। ठीक है, अब हमने WP रीसेट इंस्टॉल कर लिया। द सेकंड प्लगइन वी विल इंस्टॉल इज क्लिक टू चैट। आप सब भी इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करके जस्ट अभी रखें, अभी हम इन प्लगइन्स को एक्टिवेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, क्लिक टू चैट वाले को। लास्ट अपडेट 2 वीक्स, कंपैटिबल विद योर वर्डप्रेस वर्जन एंड 4 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस। ठीक है, हम इन सारे प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के अंदर जस्ट अभी इंस्टॉल करके रख रहे हैं, एक्टिवेट भी नहीं करेंगे। इन सारे प्लगइन्स के ऊपर नेक्स्ट 13 वीडियोस जो होंगी, 13-14 वीडियोस, वो आप देखेंगे, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट प्लगइन वी हैव इज एलिमेंटर। दिस प्लगइन इज मेनली फॉर वेबसाइट एडिटिंग। जो भी हम फर्दर एडिटिंग वगैरह करेंगे अपनी वेबसाइट पे, वो हम एलिमेंटर के थ्रू ही करेंगे। ये हो गया। द नेक्स्ट प्लगइन इज मेनली फॉर्मिनेटर। हियर यू विल सी, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। हो गया। द नेक्स्ट वी हैव इज हसल। गाइज आई होप आपको ये कोर्स अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड इसीलिए हमने इस कोर्स के अंदर कोशिश करी है कि जितनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू हो सके हम दे पाएँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। बहुत ईजी है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, लेकिन अभी करंटली हो क्या रहा है मार्केट में, मेनली जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि बहुत ज़्यादा ना प्रीमियम चार्ज करा जा रहा है एक बहुत ही इजी स्किल को सिखाने। ऑफ कोर्स ये बहुत हाई डिमांड स्किल है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना इज़ लाइक अ वेरी डिमांडिंग इन करंट सिनेरियो, क्योंकि 93% वेबसाइट्स अभी जो गूगल पे अवेलेबल है, दे आर यूजिंग द वर्डप्रेस CMS। ठीक है, तो आप लोग ये भी देखते रहिएगा, मैं आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई डिमांड स्किल है, बट मोस्टली हो क्या रहा है मार्केट में, लोग इस चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं रहे। ठीक है, वो अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखा भी रहे हैं, देन दे आर सिंपली लाइक कि घास काटना जिसे कहते हैं। एंड एक और प्लगइन है हमारा घास काटना जस्ट लाइक, तो वो ये वाली चीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स हम ये नहीं करना चाहते एज अ डिजिटल हुड, तो इसीलिए हम आपको अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, एंड आई होप सो आपको समझ भी आ रहा हो। एंड कोई अगर डाउट्स होते हैं तो उसके लिए हमने प्लान करी हुई है लाइव क्लासेस। यू विल गेट द लिंक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप वेरी सून, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद योर काउंसलर ऑल्सो। The next one we have is Updraft plugin. I hope you all are enjoying this course.
अभी डोंट वरी गाइस, हम इन सब के बारे में अच्छे तरीके से बातें करेंगे इन फ्यूचर, सो जस्ट डोंट वरी। इसके अंदर मैंने सारे प्लगइन्स कवर करें हैं जो बेस्ट पॉसिबल प्लगइन्स हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, जो एडिटिंग प्लगइन्स हैं, जो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन्स हैं, वो सब ऑलमोस्ट कवर्ड है इसके अंदर। सॉरी, एक्चुअली वो मैंने शायद गलती से वो वाला नहीं करना था, उसके देखो 10,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है खाली। हमें ये वाला करना है, स्लाइडर गैलरी एंड कैराउसल बाय मेटा स्लाइडर वाला। ओके, आप लोग भी ये वाला इंस्टॉल ना करें, मैंने कर दिया गलती से, मैं इसे डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। एंड द नेक्स्ट प्लगइन वी हैव इज जी ट्रांसलेट। ठीक है, जी ट्रांसलेट। Here is the plugin जिसका नाम है जी ट्रांसलेट। बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन्स मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं, सो डोंट वरी, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एंड द लास्ट प्लगइन वी हैव इज WPS लिमिट लॉगिन। ये वाला प्लगइन है लास्ट, द WPS लिमिट लॉगिन। इसके अंदर सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, इसके अंदर एडिटिंग प्लगइन्स हैं, इसके अंदर आपको वेबसाइट को डायनामिक बनाने के बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल हैं।